आज सुखदेव जी महाराज झूमते हुए नारद के साथ चले जा रहे थे। कितना प्यारा वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुबहवं सकपोल गात्रम चार्वायताक्षो न सुतल्य कर्ण शुभ्रवाननं कम्बो सुजात कंठम। तम द्वयष्ट वर्षम, देखिए सुखदेव जी की आयु मात्र 16 वर्ष की थी, लेकिन यहां पर सुखदेव जी को 16 वर्ष का नहीं कहा, तम द्वयष्ट वर्षम कहा, अर्थात 2 बार 8 वर्ष का। क्यों? क्योंकि 16 वर्ष की आयु से बालक के भीतर विकार आने शुरू हो जाते हैं, और हमारे सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं जो निर्विकार हैं, जिनमें विकारों का लेश मात्र भी नहीं। इसीलिए यहाँ 2 बार 8 वर्ष का कहा, तम द्वयष्ट वर्षम कहा। आजान बाहु घुंघराले केश कमल लोचन, और श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोकों का गान करते हुए मस्ती में झूमते हुए नारद के साथ चले जा रहे थे। कहते हैं कि मार्ग में जो बच्चे उनको देखते पागल समझकर पत्थर मारते, लेकिन भागवत के श्लोकों में इतना मस्त थे, कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ता, और झूमते नाचते गाते पहुंच गए उसी सभा में जहां पर एक प्यासा बैठा था जिसका नाम था परीक्षित। जैसे ही सुखदेव जी के पिता वेदव्यास की दृष्टि सुखदेव पर पड़ी, मुख से निकल गया सुखदेव। सुखदेव का नाम मुख से निकलते ही सारे ऋषियों की दृष्टि उधर गई, और सारे बड़े बड़े ऋषि अपना अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, दौड़ पड़े सुखदेव जी का स्वागत करने के लिए। कोई ऋषि अपनी बड़ी बड़ी जटाओं से मार्ग साफ करने लग गया, कोई मार्ग पर पुष्प की वर्षा करने लग गया, कोई सुखदेव जी पर पुष्पों की वर्षा करने लग गया। जय जयकार से मानो पूरा आकाश गूंजने लग गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज चलते हुए पहुंचे महाराज परीक्षित के पास, और जैसे ही महाराज परीक्षित ने साक्षात अपनी मुक्ति का दर्शन किया तो चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लग गए कि भगवान, आप जैसे संतों का यदि नाम ले लिया जाए तो गृहस्थों के घर पवित्र हो जाते हैं, और महाराज आज मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि मुझको आप जैसे इतने बड़े संत का दर्शन हो रहा, ना ही केवल दर्शन हो रहा बल्कि आपके चरण कमलों को स्पर्श करने का सौभाग्य मिल रहा। हाथ जोड़कर बड़ा उनका भाव से स्वागत किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः छत्रबन्धवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भस्तीर्थकः कृतः। धन्य हूं मैं महाराज जिसे आपके पावन चरणों का स्पर्श मिला। कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित ने झुककर उन्हें प्रणाम किया तो कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज इतने गदगदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि अपना वरद हस्त महाराज परीक्षित के मस्तक पर रख दिया। जिस समय सुखदेव जी महाराज ने अपना हाथ महाराज परीक्षित के मस्तक पर रखा, उसी समय उनको मुक्ति मिल गई। 7 दिन करते क्या, इसीलिए भागवत का गान किया, लेकिन जहां तक मुक्ति का प्रश्न है वो तो उसी समय हो गई जब अधिकारी सदगुरु की कृपा हो गई। क्योंकि भैया जब अधिकारी गुरु की कृपा होती है तो शिष्य को भवसागर तरना नहीं पड़ता, अपितु भवसागर ही सूख जाता है, भवसागर ही सूख जाता है। देखिए, जब रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद शिष्य रूप में मिले तो इसमें केवल विवेकानंद का ही सौभाग्य नहीं था कि उनको रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु मिला, बल्कि रामकृष्ण परमहंस का भी सौभाग्य था कि उनको विवेकानंद जैसा शिष्य मिला।
जब अर्जुन को कृष्ण मिले तो इसमें केवल अर्जुन का ही सौभाग्य नहीं था कि उनको कृष्ण मिले, बल्कि भगवान कृष्ण का भी सौभाग्य था कि उनको अर्जुन जैसा समर्पित श्रोता मिला। क्योंकि केवल शिष्य को ही अधिकारी गुरु की तलाश नहीं होती, बल्कि गुरु को भी अधिकारी शिष्य की खोज होती है, आवश्यकता होती है। इसीलिए जब आज सुखदेव जी महाराज को समर्पित श्रोता के रूप में महाराज परीक्षित मिले तो दोनों धन्य हो गए। ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों से जीव भटकता है और भगवान की जब बड़ी विशेष कृपा होती है तो जीवन में सद्गुरुदेव भगवान का प्राकट्य होता है।